भाषा ग्रहणशीलता क्या है? भाषा ग्रहणशीलता के बारे में बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है कि भाषा को सीखने के लिए एक बालक के अंदर की खूबियां जिससे बालक भाषा को ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बालक की क्षमताएं जिनके बल पर बालक भाषा को ग्रहण करता है, या किसी बालक को भाषा सिखाने के लिए ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा बालक आसानी से भाषा को ग्रहण कर सकता है। भाषा ग्रहण करने हेतु तत्व। एक बालक भाषा को शीघ्रता से ग्रहण कर ले, इस हेतु बालक के अंदर किन किन खूबियों का होना अनिवार्य है। ये तत्व निम्नलिखित हैं। एक, बुद्धि तत्व। एक बालक के अंदर जितनी बुद्धि होगी अर्थात बालक का मानसिक स्तर जितना ऊंचा होगा, बालक की ग्रहणशीलता उतनी ही अधिक होगी। 2, इंद्रियां। बालक में भाषा ग्रहण करने हेतु आवश्यक बात यह है कि उसकी समस्त इंद्रियां जैसे जिह्वा, कान, आंखें सभी समुचित ढंग से कार्य करना चाहिए। इनके बिना बालक भाषा को समुचित ढंग से ग्रहण नहीं कर पाता। यदि एक बालक गूंगा है तो उसमें भाषा का विकास करना कैसे संभव है। इसी तरह यदि एक बालक बहरा है जो सुन नहीं सकता, तब वो भाषा को किस तरह ग्रहण कर सकता है। अतः भाषा ग्रहणशीलता बालक की समस्त इंद्रियों पर निर्भर करती है। 3, परिवेश या वातावरण। एक बालक की ग्रहणशीलता उसके परिवेश या वातावरण पर निर्भर करती है। एक बालक तभी भाषा या विषय वस्तु को ग्रहण करता है जब उसे उचित वातावरण या माहौल मिले। बिना माहौल के उसे सिखा पाना संभव नहीं है। उचित माहौल तैयार कर बालक को सिखाना बड़ा आसान होता है। 4, बालक की उत्सुकता एवं जिज्ञासा। किसी बालक में भाषा या प्रकरण की ग्रहणशीलता तभी होगी जब उस बालक में उत्सुकता रहेगी, अर्थात वह प्रत्येक कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगा। साथ ही किसी बात को जानने की प्रबल इच्छा का होना भी आवश्यक है। इस हेतु शिक्षक बालकों में जिज्ञासा एवं उत्सुकता को जागृत कर सकता है। बालकों की ग्रहणशीलता को बढ़ाने हेतु कारक। बालक को सिखाने हेतु उसकी ग्रहणशीलता को बढ़ाना परम आवश्यक है, जिसके बगैर बालक का सीखना संभव नहीं हो पाता। ये कारक निम्न हो सकते हैं। 1, प्रोत्साहन। बालक की ग्रहणशीलता शिक्षक या माता पिता के प्रोत्साहन पर निर्भर करती है, क्योंकि बालक वे कार्य ज्यादा करना पसंद करता है जिनको करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। 2, प्रशंसा। दूसरा कारक बालकों की प्रशंसा। कई अवसरों पर ये देखा जाता है कि बालक उस कार्य ज्यादा करते हैं जिनमें उनकी प्रशंसा की जाती है। वे उन कार्यों को करना छोड़ देते हैं जिसमें उसे डांट पड़ती है। अतः सीखने को बढ़ावा देने के लिए छात्र की प्रशंसा की जानी अति आवश्यक है। 3, बालकों का भोजन। बालकों में ग्रहणशीलता बढ़ाने के लिए उनके भोजन पर ध्यान दिया जाना परम आवश्यक है, क्योंकि कुछ बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं जिसके कारण उनका मानसिक विकास भी अवरुद्ध रहता है, जिससे उनकी ग्रहणशीलता प्रभावित होती है। इसी कारण भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में भी भरपूर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है, जिससे बालकों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिले एवं उनकी ग्रहणशीलता बरकरार बनी रहे। आंगनवाड़ी केंद्रों में बालकों को 2 बार भोजन दिया जाता है, जिससे उनका शरीर पुष्ट बना रहे एवं उनकी ग्रहणशीलता उत्तम हो। 4, खेल कूद एवं व्यायाम। बालकों की ग्रहणशीलता बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को खेल कूद एवं उनके व्यायाम का मौका देना चाहिए। वैसे तो बालकों में स्वाभाविक खेल कूद की प्रवृत्ति पाई जाती है, फिर भी शिक्षक या माता पिता द्वारा बालकों को खेल के अवसर ज्यादा प्रदान करना चाहिए। वर्तमान में बच्चों को खेल के माध्यम से ही सीखने पर बल दिया जा रहा है। 5, परिवेश या वातावरण। हम बालक को जिस क्षेत्र का ज्ञान देना चाहते हैं, हमें उस तरह का वातावरण निर्माण करना परम आवश्यक है। हालांकि हर हाल में बालक सीखते रहता है। यदि हम बालक के परिवेश या वातावरण पर ध्यान नहीं देंगे तो वह अलग क्षेत्र की बातें भी सीखेगा। किसी विषय की ग्रहणशीलता पर बालक के परिवेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बालक की ग्रहणशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे तो जो कारक बच्चे की भाषा सीखना को प्रभावित करते हैं, वही कारक बालक की भाषा ग्रहणशीलता को भी प्रभावित करते हैं। जैसे माता पिता एवं शिक्षक का व्यवहार, बालक का भोजन, खेल कूद एवं व्यायाम, बालक का परिवेश, बालक के संवेग, बालक का वाणी दोष, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, विकलांगता, आनुवांशिकता, बालक की आयु आदि उपरोक्त तत्व बालक की ग्रहणशीलता को प्रभावित करते हैं।
शिक्षक द्वारा बालक में भाषा ग्रहणशीलता को बढ़ाने हेतु प्रयास। एक शिक्षक का व्यवहार नम्र, सरल एवं क्षमाशील होना चाहिए। 2 शिक्षक प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत तौर पर शिक्षण करे। 3 शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र को कार्य करने का अवसर देना चाहिए। 4 सतत रूप से बालक के सीखने की गति पर ध्यान रखें। 5 यदि कोई बालक किसी बीमारी से ग्रस्त है एवं उसके सीखने में कठिनाई आ रही हो तो उसके माता पिता को तत्काल सूचित करें। 6 बालकों को खेल एवं गतिविधियों के माध्यम से खेल कराए। 7 भाषा को सीखने के लिए बच्चों को कुछ कार्य घर पर अभ्यास के लिए भी दे। 8 विद्यालय स्तर पर बाल सभा, बाल संगोष्ठी, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, कविता पाठ, नाटक, पहेली बूझना जैसी प्रतियोगियों का आयोजन करना चाहिए, जिससे बालक में रुचि जागृत होगी और वह सीखने हेतु गति करने लगेगा, जिससे उसकी ग्रहणशीलता में वृद्धि होगी। 9 विद्यालय का माहौल एवं विद्यालय परिवेश आकर्षक होना चाहिए, जिससे बच्चे में नवीन बातों को सीखने के लिए ललक पैदा हो। 10 शिक्षक को अपने शिक्षण को गुणात्मक रूप से निखारने हेतु शिक्षण को बाल केंद्रित रखते हुए गतिविधियों की सहायता से कौशलों का विकास करना चाहिए। 11 कविता, कहानी, नाटक आदि माध्यम से बालक में सीखने के प्रति रुझान बढ़ाकर शिक्षक बालक में सीखने की क्षमता विकसित कर सकता है। 12 बालक में सीखने के प्रति रुचि जागृत करे।